नमस्कार दोस्तों। कोविड थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके कई कारण हैं। हमारे द्वारा बरती जा रही लगातार असावधानी कोविड को बढ़ाने में बहुत सहायक हो रही है। दोस्तों, हमने क्या है, प्रिकॉशंस लेना बंद कर दिया है। पहले हम बहुत प्रिकॉशन लेते थे। पहले हम सैनिटाइजर का उपयोग करते थे, सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग करते थे, मास्क का प्रॉपर उपयोग करते थे, सर पे कैप लगाते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे। मगर अब हमने जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हम इसके प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। आज मैं 3 चीज़ों पे आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा सोडियम हाइपोक्लोराइड पर। क्या कारण है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड की तरफ से हम उदासीन होते जा रहे हैं? मैं पिछले 6 महीने से सोडियम हाइपोक्लोराइड बेच रहा हूं और अभी भी बिक रहा है, ऐसी बात नहीं है, मगर रुझान कुछ कम हुआ है। जबकि भारत सरकार के द्वारा लगातार ये प्रसारित किया जा रहा है कि 1% के घोल से आप अपने घर के अंदर की सभी चीजों को डिसइंफेक्ट करें। 1% के घोल से आप सब्जियों को धोएं, 1% के घोल से आप फलों को धोएं। मगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम तो सोडियम हाइपोक्लोराइड छोड़िए, घर पर जो छोटे मोटे हम पहले प्रयोग करते थे, पानी में नमक डाल लेना, थोड़ा सा विनेगर डाल लेना, इससे भी हमने सब्जी को धोना बंद कर दिया है। अब तो सीधे सब्जी आती है, हमारे किचन में चली जाती है, उसको काट पीट के हमको जो करना हम उसका आगे करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करें। सोडियम हाइपोक्लोराइड बहुत उपयोगी है। सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग आप लगातार जारी रखें। आज भी सोडियम हाइपोक्लोराइड के लिए शासन द्वारा हर तरफ छिड़काव कराया जा रहा है। सोडियम हाइपोक्लोराइड का 1% के घोल से आप अपने घर के अंदर के जो भी सामान हैं उनको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। आप सब्जियों को धो सकते हैं। आप प्लेटफॉर्म्स को, किचन के प्लेटफॉर्म्स को और किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म को आप साफ कर सकते हैं। आप अपने डाइनिंग टेबल पे उससे सफाई कर सकते हैं। इसके बाद आप घर में पोछा लगवा सकते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड का। मित्रों, ये एक अकेला ऐसा केमिकल है जिसको कि आपके घर के अंदर तक आने के लिए परमिशन है। और सोडियम हाइपोक्लोराइड कौन सा? 4 to 6% USP। एक और बात आपसे कहता हूं, कभी भी सोडियम हाइपोक्लोराइड खरीदें, पक्का बिल अवश्य लें, GST पेड बिल अवश्य लें। क्योंकि सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो इस समय बाजार में हाल हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। खासकर हम तो हर दिन देखते हैं। आपको शुद्ध सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलना चाहिए, उससे उसकी इफेक्टिवनेस रहेगी, मगर शुद्ध सोडियम हाइपोक्लोराइड नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, सोडियम हाइपोक्लोराइड एक और आ रहा है जिसको हम IP कहते हैं, जो 10 से 12% कॉन्सेंट्रेशन का होता है। ये उससे सस्ता है, मतलब 4 to 6% वाले से ये सस्ता है। मगर इसको हम सिर्फ बाहर के छिड़काव के लिए यदि उपयोग करें तो बहुत अच्छा है। बाहर आपका पोर्च है, जहां पर आपकी कारें खड़ी होती हैं, जब बाहर आपका मेन गेट है, रैंप है, बाहर की दीवारें हैं, और इवन तो वैज्ञानिक कहते हैं कि आप इसको पंप में लेकर और ब्लोअर से अपने घर के चारों तरफ इसको उड़ाएं। ब्लोअर से आप इसको सब तरफ उड़ाएं। इसके ऊपर मेरे कई वीडियोज हैं जो कि मीडिया पे चल रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। और अपने घर के जो चारों तरफ का वातावरण है उसमें आप सोडियम हाइपोक्लोराइड को उड़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो एक ऐसा सुनने में आया है कि वायरस जो है वो वातावरण में भी करीब 2-3 घंटे रहता है, ऐसा पता लगा है। तो अब हम इसकी ऑथेंटिसिटी पे नहीं जाते हैं कि कितना सही है कितना गलत है, मगर चूंकि बोला गया है, डॉक्टर्स के द्वारा बोला जाता है और वैज्ञानिकों के द्वारा बोला जाता है, तो उसको हमें मानना हमारा फर्ज है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल को आप अपने वातावरण में उड़ाएं और सोडियम हाइपोक्लोराइड के 1% घोल से आप अपने घर के अंदर सभी चीजों को डिसइंफेक्ट करें और सब्जियों को धोएं। बात आती है दूसरी बात है आपके सैनिटाइजर की। सैनिटाइजर आप स्टैंडर्ड का ही लें। कृपया मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप रेट वॉर में मत फंसें। आज सैनिटाइजर की जो हालत हो रही है बाजार के अंदर वो किसी से छुपी नहीं है। रेट लगातार कम होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, रेट कैसे कम होंगे? हम उसकी गुणवत्ता से समझौता कर रहे हैं। हमें मालूम ही नहीं है सैनिटाइजर क्या है। कृपया ऐसा मत करें। रेट आज भी जो स्टैंडर्ड कंपनी है, चाहे वो सेवलॉन ले लो, चाहे वो डेटोल ले लो, चाहे वो हिमालय ड्रग्स ले लो, चाहे वो पतंजलि का ले लीजिए, एक से एक जितनी कंपनी है उनके सैनिटाइजर बहुत महंगे हैं। क्योंकि
उनके सैनिटाइजर्स में आपको गुणवत्ता मिलेगी। सैनिटाइजर जिसके लिए बना है वो काम करेगा। और यहां तो हम क्या है, हम जाते हैं दवा बाजार में गए, एक जार उठाया, जो सबसे कम रेट में मिला, हम बड़े खुश हो जाते हैं। दोस्तों जीएसटी का बिल लीजिए, जीएसटी वाला बिल लीजिए, उसके साथ उसको बोलिए जीएसटी का बिल दीजिए, तो आपको समझ में आएगा। कई लोग तो जीएसटी का बिल नहीं दे रहे हैं, कई तो बिल ही नहीं दे रहे हैं, जीएसटी तो छोड़िए, बिल ही नहीं दे रहे हैं। तीसरी बात आती है दोस्तों मास्क की। मास्क अच्छे से अच्छा प्रयोग कीजिए। मास्क इस समय वैक्सीन है, मास्क आपकी लाइफ लाइन है, मास्क के भी हमें बचाएगा। हम फिर वही रेट रेस में फंसे हुए हैं, रेट रेस में फंसे हुए हैं। अभी एक मित्र आए मेरे, बोले कि 25 पैसे में कौन सा मास्क मिल रहा है, ये जो 3 प्लाई सर्जिकल मास्क है, बोले जो कि बाजार में जिसका 10 रुपया सरकार ने रेट फिक्स किया हुआ है, वो 25 पैसे में मिल रहा है। मैंने कहा भाई साहब आप वहीं से ले लीजिए, जहां आपको 25 पैसे का मिल रहा है आप वहीं से ले लीजिए। तो दोस्तों आप रेट का जो झंझावात है, रेट के उसमें मत फंसिए। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा रेट पे करिए, पर आप खुद सोचिए कि 25 पैसे में आपको क्या मिलेगा, 50 पैसे में आपको क्या मिलेगा, 1 रुपए में आपको क्या मिलेगा। आप इसका खुद आकलन कर सकते हैं। तो ये 3 चीजों पे ध्यान दीजिए, तीनों चीजें गुणवत्ता की लीजिए और बिल पर लीजिए, जीएसटी पेड बिल पर लीजिए और अपनी सुरक्षा करिए, देश को सुरक्षा करिए, आसपास के वातावरण की सुरक्षा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।